एक सुबह आश्रम में असामान्य सन्नाटा था। पेड़ों की पत्तियां भी जैसे धीमे हिल रही थीं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के बीच शांत बैठे थे, आंखें बंद, चेहरा स्थिर, सांसें गहरी। लेकिन आज कुछ अलग था। शिष्य एक दूसरे को देखने लगे और बोलने लगे, आज बुद्ध इतने मौन क्यों हैं? एक शिष्य झुककर बोला, भगवान, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरा शिष्य घबराया और बोला, क्या आप अस्वस्थ हैं? बुद्ध अब भी मौन थे। तभी अचानक सभा के बाहर से तेज आवाज गूंजी, मुझे अंदर आने से क्यों रोका गया है? सबकी नजरें द्वार की ओर मुड़ गईं। एक युवक क्रोध से कांप रहा था। वह फिर चिल्लाया, क्या इस सभा में न्याय नहीं है? मुझे प्रवेश क्यों नहीं? शिष्यों में हलचल होने लगी। एक दयालु शिष्य बोला, गुरुदेव, इसे भीतर आने दीजिए। तभी बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत थी पर गहरी। उन्होंने कहा, नहीं, उसे अभी प्रवेश नहीं दिया जा सकता। सभा में फुसफुसाहट फैल गई। बुद्ध बोले, वह अछूत है। शिष्य स्तब्ध रह गए। लेकिन गुरुदेव, हमारे आश्रम में तो जाति भेद नहीं है। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, यहां जाति का भेद नहीं, पर आज वह क्रोध से भरा है। क्रोध मनुष्य को भीतर से अपवित्र कर देता है। क्रोधित व्यक्ति स्वयं से दूर हो जाता है। जब तक उसका क्रोध शांत नहीं होता, वह स्वयं से अछूत है। सभा में पूर्ण मौन छा गया। बाहर खड़ा युवक सब सुन रहा था। उसका क्रोध अब पिघलने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे धीरे भीतर आया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आज मैंने जाना कि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, मेरे भीतर है। बुद्ध ने उसका सिर उठाया और कहा, अहिंसा का आरंभ बाहर से नहीं, अपने मन से होता है। उस दिन आश्रम में केवल एक शिष्य नहीं बदला, क्रोध की परिभाषा बदल गई।